हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंटरव्यू होना है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कटे कल्याण के लिए। तो कटे कल्याण जो वर्तमान संचालित जवांगा गीदम में है, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साक्षात्कार के यहाँ पर बात करें तो भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श जो आवासीय विद्यालय हैं उसके संचालन हेतु गठित एकलव्य विद्यालय जिला स्तरीय समिति जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अंतर्गत जो है जिला दंतेवाड़ा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 25-26 हेतु अस्थायी रूप से मानदेय पर अध्यापन हेतु कार्य अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु पात्रता अभ्यर्थियों से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ये विज्ञापन की विस्तृत सूचना जो है आप इसके वेबसाइट www.dantewada.nic.in पर जाकर भी देख सकते हैं। और साथ ही आप विद्यालय के वेबसाइट जैसे कि EMRS कटे कल्याण डॉट वेबसाइट 2.me पर भी अवलोकन कर सकते हैं। हम यहाँ पर मोटा मोटा बात करेंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट्स में आपको समझा दूँ और बता दूँ कि क्या क्या ज़रूरी है। चलिए देखते हैं वीडियो को विस्तार से और जानते हैं क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहला यहाँ पर पद देखते हैं, तो वो पीजीटी के लिए पद है। पहला इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी। तो इन सभी पदों के लिए जो है पोस्ट खुला हुआ है। ठीक है जी। पात्रता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय के साथ जो है स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड डिग्री 4 वर्षीय डिग्री होने पर बीएड की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। 4 वर्षीय यदि कोई डिग्री है तो बीएड की आवश्यकता नहीं होगी। और उसी क्रम में हम देखते हैं टीजीटी के लिए जो पोस्ट खुला है वो है इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का। और इसमें आपका जो मान्यता है उसमें स्नातक मांगा गया है, स्नातकोत्तर नहीं मांगा गया है। इसमें स्नातक मांगा गया है टीजीटी में, पीजीटी में स्नातकोत्तर मांगा गया है। और बीएड इसमें भी मांगा गया है। और यदि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है तो बीएड की आवश्यकता नहीं है। और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 2 में पात्रता यहाँ पर मांगा गया है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन ऊपर वाले पीजीटी में मांगा नहीं गया है, ठीक है। टीजीटी में मांगा गया है सीटेट क्वालिफाइड, वो भी पेपर 2 में। पात्रता और पारिश्रमिक जो है NESTS के निर्देशानुसार होंगे। और सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में STET राज्य शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। STET मतलब समझ रहे हो कि जो हमारा CGTET हुआ था उसमें उत्तीर्ण जो छात्रा होंगे उनको मान्यता दी जाएगी यदि सीटेट क्वालिफाइड नहीं मिलते हैं तब। साक्षात्कार की तिथि हम देख लेते हैं तो वो है 12/7/2025 को शनिवार को सुबह 9 बजे से। और साक्षात्कार स्थल है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दंतेवाड़ा, टेकनार रोड, वन मंदिर के पास। ये जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। हम टेलीग्राम ग्रुप में ये PDF जरूर डालेंगे। QR कोड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म के यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो QR कोड का एप्लीकेशन फॉर्म है ये। और ये QR कोड है इंटरव्यू फॉर्म के लिए, अटेंडेंट इंटरव्यू गूगल फॉर्म। और QR कोड यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए है। ठीक है जी। तो ये थी मेन जानकारी। अब रिक्रूटमेंट रोल द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन EMRS। ओके, तो EMRS एकलव्य विद्यालय को ही कहा जाता है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को ही कहा जाता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। पीजीटी की यहाँ पर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो ये इसमें एज लिमिट है आपका 21 से 60 वर्ष। एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशंस की यहाँ पर बात करें
तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम फॉलोइंग सब्जेक्ट। देखो, पीजीटी के लिए जिस जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये कहा गया है। और बीएड तो होना ही चाहिए। साथ ही यहाँ पर टीजीटी के लिए भी सेम वही रूल है, जैसे कि स्नातक होना चाहिए बोल रहे हैं ना। तो स्नातक जब आप करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपके उसमें होना चाहिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें। जैसे कि हिंदी यहाँ पर बोल गया है, ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स, है ना। तो 3 साल का आपने डिग्री कोर्स किया है तो उसमें होना चाहिए ये। और इंग्लिश, मैथ्स, ये सब होना चाहिए। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं बैचलर्स में करने के बाद जो है 21 से 60 साल इसमें भी मांगा गया है एज लिमिट। और ठीक है, ये मेन जानकारी हमने देख ली। और आगे हम देखते हैं इसका और कोई ज़रूर इंस्ट्रक्शंस जो हमें मेन लगता है तो हम बताते हैं आपको। फ़िलहाल आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और इंगेजिंग गेस्ट, हाँ, वेतन की यहाँ पर बात कर लेते हैं जी। वेतन बहुत महत्वपूर्ण है। तो विल विथ क्वालिफाइड एज PRR ऑफ NESTS के अनुसार जो है, अगर क्वालिफाइड हैं, सब कुछ आपका बराबर है, ओके है, तो 35,000 वेतन है। और पीजीटी वालों के लिए और टीजीटी वालों के लिए जो है 33,000 वेतन है। वहीं विथआउट क्वालिफिकेशन एज पर RR NESTS के अनुसार तो आपका जो है पीजीटी के लिए 31,000 है वेतन, और टीजीटी के लिए 29,000 है वेतन। ठीक है जी। तो ये है आपका वेतन। और ये टेम्पररी बेस्ड, मतलब गेस्ट टीचर, आप समझ रहे हो, गेस्ट टीचर है तो इसकी वैलिडिटी जो है 1 साल के लिए है। लेकिन पैनल चाहे तो आपको आगे रिक्रूट कर सकते, मतलब और रिक्रूट कर सकती है, आगे आपको रख सकती है ना। गेस्ट टीचर कैन टर्मिनेट एनी विथआउट एनी रीज़न, है ना, विथ प्रायर इमिटेशन ऑफ 15 डेज ओनली। तो यहाँ पर टर्मिनेट भी कर सकते हैं, है ना, अगर कोई गलती पाता है तो। एंगेज रिटायर्ड टीचर, ओके, रिटायर्ड टीचर वालों के लिए भी इंफॉर्मेशन है यार इसमें, कि रिटायर्ड टीचर भी जो है आपका इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका पे जो है लास्ट जो पे ड्रॉन होगा वो आपको अटैच करना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह, है ना। द वर्किंग आवर्स सेम रहेगा, 8 घंटा प्रीवियस के जो, ठीक है जी। ना द वर्किंग आवर्स रिटायर्ड टीचर शैल बी सेम एज रेगुलर टीचर। प्रीवियस 8 कैजुअल लीव्स इन अ ईयर शैल बी अलाउड। अच्छा, 8 कैजुअल लीव जो है वो अलाउ रहेगा। फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका, ये भी देख लीजिए। और इस फॉर्म को आपको भरना है और फिल करके जमा कर देना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच यार, आपने पूरा वीडियो देखा है इसके लिए। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज़रूर ज्वाइन करें, हम वहाँ पर इसकी PDF आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए जॉब्स के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच यार। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम सभी सोशल मीडियाज़ पे अवेलेबल हैं, तो सभी सोशल मीडियाज़ में आप कहीं भी हैं तो फिक्र करने की बात नहीं है। यहाँ यूट्यूब मेन है अपना, बट इसके अलावा फेसबुक में है, ट्विटर में है ना, और भी जो सोशल मीडियाज़ हैं उसमें हैं हम। तो थैंक यू वेरी मच, आपने देखा इसके लिए, और बने रहे हमारे साथ।